हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। माई सेल्फ इज़ नरेश कुमार, मास्टर टीचर फिजिक्स। तो आज बच्चों हम सेवन्थ क्लास के सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप देखो। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल्स। राइट बच्चों, कह रहा है कि बच्चों एक प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है। ओके बच्चों, ठीक है। At a particular point it is exactly above the submarine 1200 मीटर below the sea level। राइट बच्चों, और कह रहा है कि एक जो है वो सबमरीन में है बच्चों। ठीक है, वो कह रहा है कि 1200 मीटर्स क्या है उस प्लेन जो है उससे क्या है, लो है, ब्लो है, नीचे है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। राइट बच्चों, तो कह रहा है कि सबमरीन और प्लेन उन दोनों के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है वो हमें कवर करना है बच्चों। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना बुक ले करके बैठो तो और भी अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ गया, उसमें फिगर भी दे रखा है बच्चों। तो कह रहे हाइट ऑफ अ प्लेन अबव द सी लेवल्स, मतलब जो सी लेवल से जो प्लेन की जो हाइट थी बच्चों वो क्या है, 5000 मीटर्स है। राइट, और कह रहा है कि फ्लोटिंग अ सबमरीन इन द ब्लो, ठीक है, इन द सी लेवल्स। राइट, तो वो कह रहा है 1200 मीटर्स हो गया बच्चों, तो दोनों को हमें ऐड कर देना। राइट, तो टोटल डिस्टेंस तो 5000 मीटर प्लस क्या होगा 1200 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6200 मीटर्स। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, आंसर्स निकल के आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया कि मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे जो है ना प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना उनकी वो दे रखा है आपको 5000 मीटर, और उसी के भी नीचे जो है वो सबमरीन है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 1200 मीटर पे। तो इनकी हाइट आपसे यहाँ से ए से लेके बी की हाइट पूछी जा रही है। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से, पहले आप सभी क्वेश्चन को देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक। राइट, एंड विड्रॉ 1645 फ्रॉम इट। तो कह रहा है कि मोहन अपने बैंक में 2000 रुपया डिपॉजिट किया। राइट, और 1645 रुपया वो विड्रॉ कर लिया। It the next day withdraw amount from the account is represented by negative। नेक्स्ट डे उसके अकाउंट से विड्रॉ अमाउंट क्या हुआ, वो नेगेटिव हो गया, इंटीजर्स। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर हिज विड्रॉ। तो देखो बच्चों, टोटल जो उन्होंने डिपॉजिट किया था वो कितना किया बच्चों, 2000 उन्होंने डिपॉजिट किया, और 1442 रुपये उन्होंने क्या कर लिया बच्चों, विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए। विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। राइट बच्चों, तो देखो टोटल बैलेंस क्या होगा, मतलब 2000 में से आपको क्या करना है, ये बैलेंस लेस कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 358 रुपीज़ क्या होगा, उनके अकाउंट में क्या होगा बच्चों, बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गीता गोज अ 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब कह रहा है कि गीता जो है वो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट की ओर जाता है, पॉइंट ए से बी की ओर। राइट, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। मतलब कह रहा है कि कोई और है, सी है, जो मूव कर रहा है 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब उनके अपोजिट। इफ़ हिज डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, जो ईस्ट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव है, इंटीजर्स, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर, फाइंड द पोजिशंस फ्रॉम ए। तो ए की पोजिशंस कहाँ होगा, तो देखो बच्चों ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। राइट, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो है बच्चों वो 20 किलोमीटर्स पास आउट हुआ है। ठीक है बच्चों, कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, 20 किलोमीटर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, ये 20 किलोमीटर्स दे रखा है। टुवर्ड द ईस्ट
तो आपको 20 किलोमीटर्स दे दिया। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से लेकर के सी तक गया वो कितना 30 किलोमीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा बच्चों ए टू सी, तो ए टू सी क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो 20 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर्स निकल के आ जाएगा। तो इसका जो साइन होगा वो बच्चों वो नेगेटिव निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों कि उनके विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है मूव कर रहा है वो। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर गए हैं बच्चों 10 किलोमीटर गए। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों और काफ़ी मैजिक वाले क्वेश्चन है। तो नाम भी है इनका मैजिक, तो बहुत अच्छा है, आप इनको समझिए। चलिए तो देखते हैं बच्चों कह रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर, ये क्या है एक मैजिक स्क्वायर है बच्चों। इन ईच रो और कॉलम एंड डायगोनल्स हैव सेम सम, चेक वेदर द फॉलोइंग अ मैजिक स्क्वायर। तो कह रहा है ये जो हो गया बच्चों इनको हम लोग बोलते हैं रो, इनको बोलते हैं कॉलम और ये होता है डायगोनल्स। तो तीनों बात समझ में आ गया। तो कह रहे हैं आप कहीं से भी जोड़ लीजिए, इनका जो सम होगा बच्चों वो सेम ही आएगा। अगर सेम आता है तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अगर सम नहीं आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखो और इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करना और ख़ुद भी बना करके देखना बच्चों। इस तरीके का बॉक्स, राइट, इसको बोलते हैं मैजिक। तो देखिए सबसे पहले हम इनको इस तरह से ऐड कर लेते हैं बच्चों तो ये देखो माइनस का 1 है बच्चों, माइनस का 1, -1 और -4 क्या हो गया माइनस का 5 और प्लस, तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो माइनस का 7 ये भी 0 निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये देखो ये भी 0 निकल के आ गया अब इस तरीके से हम ऐड करके देख लेते हैं बच्चों। तो ये देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया ना बच्चों, ठीक है। 7 7 ये भी 0 निकल के आ गया बच्चों, ठीक है। -3 ये भी 0 निकल के आ गया और ये भी 0 निकल के आ गया। तो इधर से ऐड करेंगे तो ये भी 0, इधर 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 भी 0, राइट बच्चों। अब आप देखो डायगनली, तो देखो -3 और -2 क्या हो गया -5 और प्लस ये भी 0 हो जाएगा बच्चों डायगनली, राइट। इधर से देखो बच्चों तो ये देखो ये क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर ये डायगनली अगर हम ऐड करते हैं तो ये डायगनली हमने इसको इस तरह से ऐड कर लिया। अगर ये डायगनली ऐड करके हम देखते हैं, ठीक है, ये डायगनली हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो इस डायगनली में अगर हम ऐड करके देखते हैं तो ये माइनस का क्या है बच्चों -4 है ना। ये क्या है -4 और ये -2। तो इनको अगर हम ऐड करके देखें तो हमें क्या रिजल्ट निकल को आता है, ठीक है। तो इसमें हमें ये रिजल्ट निकल के आता है कि ये 0 बराबर नहीं होगा, -6 हो जाता है ना। यहाँ क्या होगा बच्चों -6 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी चीज़ तो सेम हुआ नहीं, तो ये क्या होगा ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। मतलब ये जो होगा बच्चों इट इज़ नॉट मैजिक स्क्वायर। अगर ये 0 हो जाता तो ये मैजिक स्क्वायर होता, बट ये 0 नहीं हुआ तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को चेक करके देख लेते हैं बच्चों। तो अब इसमें देखो या अगर ये 0 होता ना तो हर एक 0 0 हो जाता तो ये मैजिक स्क्वायर होता, बट ये मैजिक स्क्वायर हुआ नहीं, ठीक है। चलिए बी में देख लेते हैं बच्चों। बी में देखो कह रहा है आप इस तरीके से ऐड कर लें तो ये -10 है और ये 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों -9 आ जाएगा। अब देखो -4, -3 और -2, तो कितना हो जाए जो बच्चों 4 3 7 7 2 9 -9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -6 है और ये 4 तो -2 और तो क्या होगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी -9 होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो 13 में से 4 लेस करोगे तो -9, ठीक है बच्चों। 6 4 10 में से 1 लेस करोगे -9, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आपने ऐड कर लिया, इस तरीके से ऐड कर लिया आपने। अब इसको डायगनली ऐड करके देखो, देखो -6 ये हो गया डायगनली, -6 और -3 और 0, -9 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से देख लो बच्चों, तो देखो 7 3 10 हो जाएगा और ये 1 तो -9। तो इट मीन्स यहाँ देखो डायगनली सभी क्या आ रहा है बच्चों सेम आ रहा है। आपको इसमें हमने क्या किया रो को ऐड किया तो सेम आया, कॉलम को ऐड किया तो सेम आया और डायगोनल को भी ऐड किया तो सभी सेम आया, राइट बच्चों। तो ये मैजिक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सभी सम्स क्या हो रहा है सेम आ रहा है बच्चों, तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, काफ़ी मज़ा भी आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो देखो बच्चों ए और बी की वैल्यू दे रखा है और हमें कह रहा है कि ये इसको वेरीफाई करना है बच्चों, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कह रहा है कि ए की वैल्यू आपको दे रखे है 21, बी की दे रखे है इतना। तो एलएचएस अपने पास क्या है वो देख लो बच्चों। तो एलएचएस क्या है, ए की वैल्यू आपको 21 दे रखा है, माइनस बी दे रखा है, बी की वैल्यू कितना 18 है बच्चों, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 21 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस बच्चों 18, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 8 और 1 क्या होगा बच्चों 9 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 39 हो गया, ठीक है। अब आप इसी तरीके से RHS ऐड कर लीजिए। तो RHS क्या है बच्चों ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू आपको क्या है 21 और प्लस बी की 18, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 39। तो हैंस देखो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों RHS। LHS क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों, और RHS जो होता है राइट हैंड साइड होता है, राइट। तो हमें यही प्रूफ करना है, ये LHS था ये RHS था। तो आई होप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड को भी सॉल्व करते हैं और फोर्थ को भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं आपको। दूसरा में देखो बच्चों, दूसरा में ए की वैल्यू क्या है 118 है। तो आप LHS पहले आप लिख ले, ठीक है। तो 118 माइनस का बी तो 125 बच्चों, तो 118 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होगा, जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है 125। अब आप इनको ऐड कर लें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो कैरी 1 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 1 क्या हो गया 4, और ये हो जाएगा 243 हो जाएगा बच्चों। अगर इसी का अगर RHS निकालते हैं, ठीक है, तो RHS में तो ए प्लस बी ही है। तो 118 और प्लस क्या होगा 125, दोनों के ऐड करेंगे तो क्या होगा 243, राइट बच्चों। तो हैंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। हैंस क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। तो इट इज़ वेरीफाई है ना बच्चों, क्या होगा इट इज़ वेरीफाइड। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इनको इन और भी जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और आई होप इजी है, आप इनको कर भी लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, 9 क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी इजी है बच्चों। यूजिंग द सिम्बल्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये हमें क्या करना है इनमें पुट करना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो देखो काफ़ी इजी है। तो देखो बच्चों माइनस का 8, राइट बच्चों। एक चीज़ ये आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को इसको थोड़ा सा समझ लो। -2 बड़ा है बच्चों या +2 बड़ा है, ये चीज़ मुझे बताओ पहले। तो देखो बच्चों सबसे पहले अगर आपको समझे तो माइनस मतलब होता है कि हम 2 रुपया किसी से कर्ज ले रखे हैं, और प्लस मतलब वो होता है कि हमारे पास 2 रुपया है। तो प्लस क्या होगा बड़ा होगा बच्चों, और माइनस क्या होगा छोटा होगा। तो ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा बड़ा और ये क्या होगा छोटा। एक चीज़ और देखो बच्चों, अगर ये -3 और -2 आता है तो इसमें से कौन सा बड़ा है। तो ये याद रखना बच्चों, जिसमें माइनस मतलब जो डिजिट बड़ा होता है और माइनस लगा होता है वो डिजिट छोटा हो जाता है, और जिसमें माइनस लगा होता है डिजिट छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो माइनस का 8 और माइनस का 4, तो -12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये -12 हो गया आपका, और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस, तो माइनस का 4 हो गया। तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों, -4 बड़ा होगा या -12 बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 12 और यहाँ पे बॉक्स है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4। तो देखो अब इसमें ये बताओ मुझे कौन सी बड़ी है, -12 बड़ी है या 4 बड़ी है। समझो इसको बच्चों फटाफट और आंसर दो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों -4 बड़ा होगा, है ना। तो इसका सिंबल क्या होगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में देखो बच्चों ये क्या है -3 और ये है माइनस, राइट बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा -22 हो जाएगा बच्चों। 22 में से 7 लेस कर दो
ठीक है बच्चों। 22 में से अगर आप 7 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 12 में से हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 5 है ना बच्चों, यानी क्या होगा 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 15 है ना, 8 दूनी 16 और 17 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 17 में से क्या करेंगे 15 को लेस करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स लगाइए, ठीक है। तो 15 लेस करेंगे तो क्या बचेगा -2, तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों, समझदार हैं आप, बता देंगे खुद भी है ना। तो क्या होगा देखो, ये माइनस ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चनों को भी फिल करना है, ठीक है। तो आप आई होप आप इनको ऐड करके फिल कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, कह रहे अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, अ monkey is sitting on the topmost step, the water level is at the 9th step, राइट बच्चों। कह रहे कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर में एक मंकी बैठा हुआ है टॉप मोस्ट स्टेप पे, ठीक है, सबसे ऊपर स्टेप पे। द वाटर लेवल एट द 9 स्टेप, तो वाटर लेवल कितना है बच्चों 9 स्टेप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप, मतलब वो 3 स्टेप नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। इन हाउ मेनी जंप विल बी रीच द वाटर लेवल, तो वो कितनी लेवल के बाद वो कितने स्टेप के बाद वो वाटर लेवल पे पहुंच पाएगा। तो बात समझ में आ रही है। देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5th 6 7 8 और 9, टोटल जो है बच्चों वो 9 स्टेप है ना। तो देखो पहला स्टेप में वो 3 स्टेप जाता है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मतलब यहाँ से वो जंप कर रहा है तो वो यहाँ जा रहा है, ठीक है बच्चों। और फिर उनके बाद वो 2 स्टेप बैक हो जा रहा है ना। क्या रहे, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप ये आ गया, फिर वो क्या हो रहा है 3 स्टेप जा रहा है बच्चों, है ना। फिर कितने जा रहा है देखो 1 2 3 है ना बच्चों, तो वो 3 स्टेप यहाँ जाएगा, फिर वो 2 स्टेप बैक हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से वो 3 स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब इस तरीके से वो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझनी है और इस तरीके से वो आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है कमिंग सून कितने स्टेप में वो पहुंच पाएगा यहाँ पे। तो देखो फिर जो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, 5th 6, ठीक है, 7th 8 9th, तो टोटल स्टेप कितने होंगे वो आपको देखना है कि इस में पहुंच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से इसको बना करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, मतलब पहला एक जंप लगाता है तो वो 3 जाता है, फिर वो 2 क्या होता है बैक हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो है बच्चों टोटल जो स्टेप जाएगा वो 11 स्टेप जंप होगा बच्चों, ठीक है। कितने होंगे 11 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इस तरीके से काउंट करोगे तो 11 स्टेप हो जाएगा, मतलब 6 प्लस का हो जाएगा 3 तो 9 हो जाएगा, है ना। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 स्टेप में आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं he will reach 9th step in 11 jump, right बच्चों। you can say, आप इसको लिख सकते हैं क्या, he will reach, right बच्चों, he will reach 9th step, he will reach 9th steps in 11 jump, तो वो 9th स्टेप में 11 जंप मारेगा बच्चों, ठीक है। वो फिर क्या होगा वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। आप अच्छे से इसको बना लोगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी में क्या आ रहा है बच्चों, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी लेता है, पहले तो वो पानी पीने के लिए गया था, फिर कह रहा है पानी जब पी लेता है, ही वॉन्ट टू गो बैक, तो वो बैक आना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप, मतलब फिर वो क्या होता है 4 स्टेप जंप करता है और 2 स्टेप बैक हो जाता है, डाउन हो जाता है।
इन एवरी मूव, हर एक मूव पे, इन हाउ मैनी जंप विल बी रीच बैक टू द टॉप स्टेप, तो फिर वो अपनी पोजीशन पे कैसे आ पाएगा, राइट बच्चों। तो सबसे पहले इनके हम यहाँ पे नोटन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, 8 और 9 स्टेप, ठीक है बच्चों। तो इसमें वो 4 बार जा रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब फर्स्ट जंप में वो क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, और फिर वो 2 बैक हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। फिर ये देखो 1 2, फर्स्ट सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो इस तरीके से वो जा रहा है। फिर वो 2 स्टेप बैक हो जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है बच्चों, ऐसे बैक हो जा रहा है। तो टोटल जो स्टेप इस तरीके से निकल के आ जाएगा, मंकी जो निकल के आएगा बच्चों वो 5th स्टेप में आ जाएगा। कितने स्टेप में आ जाएगा, 5th स्टेप में क्या होगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया। और जो तीसरी क्वेश्चन है बच्चों वो प्लस माइनस करके है, तो आप खुद भी फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। और अगले एक्सरसाइज बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो आप इनको अच्छे से करो।